नमस्कार। जय श्री राम। महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आज की कथा कुटुंबी जनों में दलबंदी होने पर उस कुल के प्रधान पुरुष को क्या करना चाहिए, उसके विषय में श्री कृष्ण और नारद जी का संवाद। बड़ा हॉट टॉपिक है। किसी कुल में, किसी परिवार में यदि 10 सदस्य हों, उसमें से 6-7 सदस्य गुट बना लें और गुटबाजी करने लगे, तब घर का जो प्रधान पुरुष है उसका क्या कर्तव्य है, इसके बारे में जो है बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। इसे अंत तक देखिए। नारद और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। भगवान कृष्ण जो है वह क्या बताते हैं, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। मैं कथा पढ़ता हूं, बीच बीच में अपना वक्तव्य देता जाऊंगा। युधिष्ठिर ने पूछा, प्रश्न किया, पितामह, यदि सजातीय बंधुओं, सगे संबंधियों के समुदाय को पारस्परिक स्पर्धा के कारण वश में करना असंभव हो जाए, कुटुंबी जनों में ही यदि 2 दल हो तो एक का आदर करने से दूसरा दल रुष्ट हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के कारण यदि मित्र भी शत्रु बन जाएं, तब उन सब के चित्त को किस प्रकार वश में किया जा सकता है। बोल रहे हैं तो बहुत विकट समस्या है। एक ही परिवार के अंदर में गुटबाजी होने लगे, ऐसा होता है, हमने देखा है। तो वहां पर जो उस परिवार का प्रधान पुरुष है उसका क्या कर्तव्य है, यह तो सबके लिए जानना जरूरी है। जो भी एक परिवार को चला रहा है, उस परिवार का मुखिया, उसका यह जानना अति आवश्यक है कि कभी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि 2 गुट बन जाएं और मैं किस गुट का पक्ष लूं या पक्ष ना लूं, तो ये किसी के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो भीष्म जी क्या कहते हैं? युधिष्ठिर इस विषय में मनीषी पुरुष देवर्षि नारद और भगवान कृष्ण के संवाद रूप इतिहास का उदाहरण देते हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि, जो व्यक्ति सुहृद ना हो, जो सुहृद हो तो हो किंतु पंडित ना हो, तथा जो सुहृद और पंडित तो हो किंतु अपने मन को वश में न कर सका हो, ये तीनों ही परम गोपनीय मंत्रणा को सुनने या जानने का अधिकारी नहीं है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक तो कि आपका बहुत फेवरेट हो, सुहृद हो, सुहृदम, लेकिन दूसरे पक्ष में बोल रहे हैं कि सुहृद तो हो किंतु वह पंडित नहीं हो, विद्वान नहीं हो। और एक तो ऐसा हो कि जो सुहृद भी हो, पंडित भी हो, किंतु अपने मन और इंद्रियों के ऊपर जो है उसने कंट्रोल नहीं कर रखा। तो इस तरह के जो लोग हैं वे गोपनीय मंत्रणा को सुनने या जानने के अधिकारी नहीं है, भगवान कह रहे हैं। आगे कहते हैं, स्वर्ग में विचरने वाले नारद जी, मैं आपके सौहार्द पर भरोसा रखकर आपसे कुछ निवेदन करूंगा। मनुष्य किसी व्यक्ति में बुद्धि बल की पूर्णता देखकर ही उससे कुछ पूछता या जिज्ञासा प्रकट करता है। भगवान यहाँ अपने आप को जो है दिखा रहे हैं कि मैं जो है प्रश्न करता हूं, मैं नहीं जानता हूं, और आप बड़े विद्वान हैं नारद जी, तो आप जो है मुझे बताइए। ये भगवान का जो है दयालुता है, भगवान का बड़प्पन है। वो छोटों को मान देते हैं, तो अपने भक्त को मान देने जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप बताइए। मैं अपनी प्रभुता प्रकाशित करके जाति भाइयों, कुटुंबी जनों को अपना दास बनाना नहीं चाहता। मतलब मैं परिवार में मुखिया तो बनना चाहता हूं, लेकिन मुखिया ऐसे नहीं बनना चाहता कि मैं अपना धौंस जमा लूं, अपना रौब दिखा लूं
अपना अहंकार पावर सब दिखा के और जबरदस्ती लोगों के मन पर शासन करूं। मैं ऐसा दास अपने परिवार को बनाकर और उसका मुखिया नहीं बनना चाहता। मुझे जो भोग प्राप्त होते हैं उनका आधा भाग ही अपने उपभोग में लाता हूं, शेष आधा भाग कुटुंबीजनों के लिए छोड़ देता हूं और उनकी कड़वी बातों को सुनकर भी क्षमा कर देता हूं। देवर से जैसे अग्नि को प्रकट करने की इच्छा वाला पुरुष अग्नि काष्ठ मंथन करता है, उसी प्रकार उन कुटुंबीजनों का कटु वचन मेरे हृदय को सदा मथता और जलाता रहता है। नारद जी, बड़े भाई बलराम जी से मैं सदा ही उनमें सदा ही असीम बल है, वे उसी में मस्त रहते हैं। छोटे भाई गद में अत्यंत सुकुमारता है, अतः वह परिश्रम से दूर भागता है। रह गया बेटा प्रद्युम्न, सो वह अपने रूप सौंदर्य के अभिमान से ही मतवाला बना रहता है। इस प्रकार इन सहायकों के होते हुए भी मैं असहाय हूं। अब भगवान शिकायत कर रहे हैं, बलराम जी के पास बहुत बल है, उनको हमेशा अपने बल का घमंड रहता है। महाभारत सीरियल में भी हम लोग देखते थे, हर जगह कृष्ण जी जो है दाऊ जी को समझाते थे। तो दाऊ जी फिर भी दुर्योधन के चक्कर में पड़ जाते थे। तो कह रहे हैं दाऊ जी हैं, वे तो अपने बल में मतवाला है। छोटा भाई एक और है, वह तो बहुत ही सुकुमार है। और रह गया एक मेरा बेटा प्रद्युम्न, वह तो अपने रूप और सौंदर्य के अहंकार में डूबा रहता है। भगवान बोल रहे हैं आप बोलते हैं कि मैं इनके रहते हुए भी मैं अपने को असहाय महसूस करता हूं। नारद जी, अंधक तथा वृष्णि वंश में और भी बहुत से वीर पुरुष हैं जो महान सौभाग्यशाली बलवान पराक्रमी हैं। वे सब के सदा उद्योगशील बने रहते हैं। ये वीर जिनके पक्ष में ना हो उसका जीवित रहना असंभव है, और जिसके पक्ष में चले जाएं वह सारा का सारा समुदाय ही विजयी हो जाए। परंतु आहुक और क्रूर ने आपस में वैमनस्य रखकर मुझे इस तरह अवरुद्ध कर दिया है कि इनमें से किसी एक का पक्ष नहीं ले सकता। आपस में लड़ने वाले आहुक और क्रूर दोनों ही जिसके स्वजन हो, उसके लिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी, और वे दोनों ही जिसके सुहृद ना हो उसके लिए भी इससे बढ़कर और दुख क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे मित्रों का न रहना भी महान दुखदायी है। महामते, जैसे दो जुआरियों की एक ही माता एक ही की जीत चाहती है तो दूसरे की पराजय नहीं चाहती, उसी प्रकार मैं भी इन दोनों सुहृदों में से किसी एक की विजय कामना करता हूं तो दूसरे की पराजय नहीं चाहता। नारद जी, इस प्रकार मैं सदा उभय पक्ष का हित चाहने वाले के कारण दोनों ओर से कष्ट पाता हूं। ऐसी दशा में मेरा अपना तथा इन जाति भाइयों का भी जिस प्रकार भला हो वह उपाय आप बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, अब नारद जी का उत्तर सुनिए। वृष्णि नंदन कृष्ण, आपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक बाह्य दूसरी अभ्यंतर। कहते हैं दो तरह के प्रॉब्लम से मनुष्य सफर करता है। एक तो बाहर से मिलने वाली, आउटर वर्ल्ड से प्राप्त होने वाली दुख है, जैसे कोई मर गया, धन लूट गया है, कोई एग्जाम में फेल हो गया, वगैरह वगैरह। ये बाहर से मिलने वाले दुख है। एक अंदर से मिलने वाला दुख है जिसको शारीरिक कष्ट कहते हैं। शरीर में कोई रोग हो गया, पेट में दर्द हो गया, लीवर डैमेज हो गया, कैंसर हो गया, अपच हो गया, नींद नहीं आती, तरह तरह की बीमारियां होती हैं शरीर में। किसी को शुगर हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो हाई। तो नारद जी वही बता रहे हैं कि दो तरह का है, वे दोनों ही स्वकृत परकृत भेद से दो दो प्रकार की हैं। अब कहते हैं कि उनका भी दो दो खंड है।
एक बाहर वाले का भी दो खंड है, दो विभाग है, और जो आंतरिक कष्ट होता है उसका भी दो विभाग है। आगे क्या बताते हैं सुनिए। अक्रूर और आहुक से उत्पन्न हुई यह कष्टदायिनी आपत्ति जो आपको प्राप्त हुई है, अभ्यंतर है और अपनी ही करतूत से प्रकट हुई है। ये सभी जिनके नाम आपने गिनाए हैं आप ही के वंश के हैं। आपने स्वयं ही जिस ऐश्वर्य को प्राप्त किया था उसे किसी प्रयोजनवश या स्वेच्छावश से अथवा कटु वचन से डरकर दूसरे को दे दिया। सहायशाली श्री कृष्ण, इस समय उग्रसेन को दिया हुआ वह ऐश्वर्य दृढ़ मूल हो चुका है, क्योंकि भगवान ने कंस को तो मारा था ना, और सारा जो है राज्य किसको दे दिया? कंस के पिताजी को, उग्रसेन को। चाहते तो भगवान भी राजा बन सकते थे लेकिन नहीं बने, उग्रसेन को दे दिया। तो नारद जी बोल रहे हैं आप राजा रहते तो ये सब अन्याय नहीं होता, लेकिन चूंकि आप राजा नहीं है, आपने ट्रांसफर कर दिया, तो भगवान ही स्वयं आपका खड़ा किया हुआ प्रॉब्लम है, दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं? हाँ। उग्रसेन के साथ जाति के लोग भी सहायक हैं, अतः उगले हुए अन्न की भांति आप उस दिए हुए ऐश्वर्य को वापस नहीं ले सकते। श्री कृष्ण, अक्रूर और उग्रसेन के अधिकार में गए हुए राज्य को भाई बंधुओं में फूट पड़ने के भय से अन्य की तो कौन कहे, इतने शक्तिशाली होकर स्वयं भी आप किसी तरह वापस नहीं ले सकते। बड़े प्रयत्न से अत्यंत दुष्कर कर्म महान संहार रूप युद्ध करने पर राज्य को वापस लेने का कार्य सिद्ध हो सकता है, परंतु इसमें धन का बहुत व्यय और असंख्य मनुष्यों का पुनः विनाश होगा। अतः कृष्ण, आप एक ऐसे कोमल शस्त्र से जो लोहे का बना हुआ ना होने पर भी हृदय को छेद डालने में समर्थ है, परिमार्जन अनुमार्जन करके उन सब की जीभ उखाड़ लें, उन्हें मूक बना दें। ये तो बड़ा टफ डिसीजन दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा, मुने, बिना लोहे के बने हुए उस कोमल शस्त्र को मैं कैसे जानूं जिसके द्वारा परिमार्जन अनुमार्जन करके इन सब की जीवा उखाड़ लूं। कह रहे हैं कि मतलब वो जो सांप मरे और डंडा भी ना टूटे, सांप भी मर जाए डंडा भी ना टूटे। तो कुछ ऐसा जो है आप उपाय बताइए कि एक ऐसा शस्त्र आप तैयार कीजिए, नारद जी बोल रहे हैं, लोहे के शस्त्र से भी ज्यादा असरदार हो और उनका जीभ भी उखड़ जाए और किसी को दिखाई भी ना दे कि कौन सा शस्त्र चला। नारद जी कहते हैं, कृष्ण, अपनी शक्ति के अनुसार सदा अन्नदान करना, सहनशील बने, हर बात पर जो है रिएक्ट मत करें। जैसे हमारे प्रिय मोदी जी हैं, हर बात को जो है बड़े गंभीरता से वो उस पर विचार करते हैं। वो ट्रंप की तरह बक नहीं बोलते। ट्रंप जो है ना बड़ा असहनशील है, जो नहीं बोलना है वो भी बक देता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि सहनशीलता आदमी में होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, यथा योग्य पूजन आदर सत्कार करना, यही बिना लोहे का बना हुआ शस्त्र है। गौर कीजिए क्या बोल रहे हैं। पहले तो आप अन्नदान करना सीखिए, जो भूखा है उसको खिलाइए। दूसरा, सहनशीलता आप में होनी चाहिए। तीसरा जो है आपको सरल होना चाहिए। चौथा, आप में कोमलता भी होना चाहिए। और पांचवा जो है यथा योग्य पूजन, जिसका जो पोजीशन है उसके अनुसार उसको रिवार्ड मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि परिवार में 5 लोग हैं तो
किसी को आप ज्यादा मान रहे हो, किसी को कम मान रहे हो, ये भेद नहीं होना चाहिए। सबको समान रूप से जो है परिवार में आप लेकर चलिए, सरलता, सहनशीलता, कोमलता, सत्कार आदि के द्वारा। जब सजातीय बंधु आपके प्रति कड़वी तथा ओछी बात कहना चाहें, उस समय आप मधुर वचन बोलकर उनके हृदय वाणी मन को शांत कर दें। अब कह रहे हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। जैसे आपसे कोई कठोरता से बात कर रहा हो तो आप उस समय कोमलता को अपनाइए, कोमल वचन बोलिए, मीठे वचन बोलिए। जो महापुरुष नहीं है, जिसने अपने मन को वश में नहीं किया तथा जो सहायकों से संपन्न नहीं है, वह कोई भारी भार नहीं उठा सकता। अतः आप ही उस गुरुतर भार को हृदय से उठाकर वहन करें। किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में घर का बागडोर मत दे दीजिए। समतल भूमि पर सभी बैल भारी भार वहन कर लेते हैं, परंतु दुर्गम भूमि पर कठिनाई से वहन करने योग्य गुरुतर भार को अच्छे भैल ही ढोते हैं। याद रखिए, बिना लोहे का बना हुआ शस्त्र, भगवान बता रहे हैं अन्न दान कीजिए, भरण पोषण। दूसरा जो है सहनशील बनिए, सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, और आदर और सत्कार। ये 5 बिना लोहे के बने हुए शस्त्र हैं जो बड़े कारगर हैं। शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने पढ़ा हुआ है, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल है। केशव, आप इस यादव संघ के मुखिया हैं। यदि इसमें फूट हो गई तो इस समूचे संघ का विनाश हो जाएगा। अतः आप ऐसा करें जिससे आपको पाकर इस संघ का, इस यादव गणतंत्र का राज्य का मूलच्छेद न हो जाए। बुद्धि, क्षमा, इंद्रिय निग्रह के बिना, धन वैभव का त्याग किए बिना कोई गण अथवा संघ किसी बुद्धिमान पुरुष के आज्ञा के अधीन नहीं रहता है। तो बुद्धि से, क्षमा से, इंद्रिय निग्रह, जो इंद्रिय जयी आदमी होता है वो ऑटोमेटिक सबके ऊपर जो है शासन करने लगता है। उसके आगे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। जितने साधु महात्मा जो बढ़िया वाले हैं, उनके आगे सब लोग नतमस्तक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया हुआ है। तो जो इंद्रिय निग्रह करता है, बुद्धि और क्षमा का गुण रखता है, उसके आगे लोग जो है उसके अधीन हो जाते हैं। शास्त्र का मत है, श्री कृष्ण, सदा अपने पक्ष की ऐसी उन्नति होनी चाहिए जो धन, यश, आयु की वृद्धि करने वाली हो। कुटुंबी जनों में से किसी का विनाश न हो जाए। यह सब जैसे संभव हो वैसा करना चाहिए। प्रभु, संधि, विग्रह, यान, आसन, दैवी भाव, दैधी भाव, समाश्रय, इन 6 गुणों के यथा समय प्रयोग से शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए, यात्रा करने पर या भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, यह सब आपसे छिपा नहीं है। माधव, कुकुर, भोज, अंधक, वृष्णि वंश के सभी यादव आपस में प्रेम रखते हैं। दूसरे लोग और लोकेश्वर भी आप में अनुराग रखते हैं। औरों की बात क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपकी बुद्धि का आश्रय लेते हैं। आप समस्त प्राणियों के गुरु हैं, भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। आप जैसे यदुकुल तिलक महापुरुष का आश्रय लेकर ही समस्त यादव सुखपूर्वक अपनी उन्नति करते हैं। 2 तरह की परिस्थिति होती है, आपत्ति होती है। जो अपने कारण आए उसको बोलते हैं स्वकृत, और जिसमें दूसरे लोग निमित्त बने उसको बोलते हैं परकृत विपत्ति। क्षमा, सरलता, कोमलता द्वारा दोषों को दूर करना परिमार्जन कहलाता है। क्षमा, सरलता, कोमलता है। यथा योग्य सेवा सत्कार के द्वारा हृदय में प्रीति उत्पन्न करना अनुमार्जन कहलाता है। परिमार्जन, अनुमार्जन। तो क्षमा, सरलता, कोमलता परिमार्जन करता है और सेवा सत्कार जो है अनुमार्जन करता है। तो यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।